हरे कृष्णा। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और भाई बहनों की खुशी देखते ही बनती है। बहनें पूरे साल अपने भाई को राखी बांधने के लिए इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करती हैं। हर साल सावन महीने के पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके सुखी, समृद्ध और दीर्घायु जीवन की कामना करती हैं। बदले में भाई भी जीवन भर अपनी बहनों की रक्षा करने का और उनका साथ देने का वचन देते हैं। ये त्योहार भाई और बहन के बीच प्यार भरे बंधन का भी प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त में ही अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। इससे भाई का और बहनों का दोनों का ही जीवन खुशहाल होता है और भाई की दीर्घायु भी होती है। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार राखी हमेशा शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर ही बांधनी चाहिए। वैदिक पंचांग के अनुसार जब चंद्रमा ग्रह कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में गोचर करते हैं और भद्रा विष्टिकरण का योग होता है, तब भद्रा पृथ्वी लोक में भ्रमण करती है और भद्रा काल के समय सभी शुभ और जितने भी मांगलिक कार्य हैं, चाहे वो राखी बांधने का हो, उन कार्यों का त्याग किया जाता है। ऐसे में फिर भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही राखी बांधी जाती है। लेकिन अगर किसी तिथि पर पूरे दिन ही भद्रा काल का साया हो तो ऐसे में भद्रा पूंछ के समय भी राखी बांधी जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2022 में रक्षाबंधन की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि इस बार तिथि को लेकर बहुत सारे भाई बहन बड़े असमंजस में होंगे कि तिथि तो 2 दिन है, तो रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाए। साल 2022 में इस बार क्योंकि 11 अगस्त गुरुवार को पूर्णिमा तिथि सारा दिन रहने वाली है, रात को भी रहने वाली है, तो पूर्णिमा तिथि के अनुसार 11 अगस्त को ही इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन कुछ शुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे कि आयुष्मान योग प्रारंभ होगा 10 अगस्त की शाम 7:35 से, जिसकी समाप्ति होगी 11 अगस्त को 3:31 पर। रवि योग रहेगा 11 अगस्त की सुबह 5:30 से सुबह 6:53 तक। शोभन योग रहेगा 11 अगस्त को दोपहर 3:32 से 12 अगस्त की सुबह 11:33 तक। और इस बार पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 11 अगस्त को सुबह 10:38 से, जिसकी समाप्ति होगी 12 अगस्त की सुबह 7:05 पर। तो इस बार पूर्णिमा का उपवास भी 11 अगस्त को ही रखा जाएगा। अगले दिन आप स्नान दान कर सकते हैं। 11 अगस्त को कुछ शुभ मुहूर्त रहेंगे, जो कि सुबह 9:28 से लेकर रात 9:14 तक रहने वाले हैं, लेकिन इस बीच में भद्रा काल का समय भी रहेगा। अभिजीत मुहूर्त इस दिन रहेगा दोपहर में 12:06 से लेकर 12:57 तक। अमृत काल रहेगा शाम 6:55 से लेकर रात 8:20 तक। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा, जो कि स्नान के लिए और पूजा पाठ करने के लिए उत्तम रहता है, सुबह 4:29 से लेकर 5:17 तक। क्योंकि इस बार पूर्णिमा की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है, भद्रा काल भी है, तो इस तिथि को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रम है। कुछ लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन इस बार 11 अगस्त को मनाया जाएगा, तो वहीं कुछ लोग इस बार 12 अगस्त को भी रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं। अगर आप उदय तिथि की बात करेंगे तो उदय तिथि के अनुसार तो 12 अगस्त की तिथि पड़ेगी, लेकिन पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा भी की जाती है और जिस दिन पूर्णिमा पूरे दिन तक रहती है, तो उस तिथि में ही आपको रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का सबसे अच्छा समय दोपहर के समय होता है। दोपहर के समय या फिर प्रदोष काल के समय होता है। इसके अलावा भद्रा के समय राखी कभी नहीं बांधी जाती है, क्योंकि हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल के समय राखी बांधने से भाई को नुकसान होता है और राखी बांधने का जो भी आप कामना करते हैं अपने भाई की दीर्घायु के लिए, सुख समृद्धि के लिए, वो भी फलित नहीं होती है। इसलिए भद्रा के समाप्त होने का आपको इंतजार करना चाहिए। इस बार भद्रा के साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, तो 11 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के दिन शाम 5:17 से भद्रा की छाया रहेगी। भद्रा की छाया शाम 5:17 से लेकर 6:18 तक रहेगी। इसके बाद शाम 6:18 से 8:20 तक भद्रा मुख रहेगा, जिस समय भूले से भी भाई को राखी नहीं बांधी जाती है। और इस दिन रात 8:51 पर भद्रा की छाया पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, तो इसके बाद से आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं।
गुरुवार की शाम को 6:18 से लेकर रात 8:20 तक भद्रा का मुख्य काल है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप इस समय के बाद से कभी भी अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। किसी कारणवश यदि रात को बहनें अपने भाई के घर पर समय से नहीं पहुंच पाती हैं, नहीं राखी बांध पाती हैं, तो फिर अगले दिन पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले पहले यानी कि 12 अगस्त को शुक्रवार के दिन भी आप सुबह पूर्णिमा की तिथि समाप्त होने से पहले पहले अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। इसके अलावा दिन में जो शुभ मुहूर्त आपको बताए गए हैं, जैसे कि अभिजीत मुहूर्त, अमृतकाल का समय, आप इन शुभ मुहूर्त में भी अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। कई बार बहुत सारी बहनों को भद्राकाल के समय की जानकारी नहीं होती है, या आप गलती से इस अशुभ मुहूर्त में यदि अपने भाई को राखी बांधते हैं तो उस समय आपको अपने कुल देवी देवताओं से, अपने इष्ट देवी देवताओं से क्षमा याचना करनी चाहिए और अपने भाई की लंबी आयु की कामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही आपको उस समय नवग्रह मंत्र का ध्यान भी करना चाहिए। राखी बांधने के बाद यदि आपको ध्यान आता है कि आपने गलत मुहूर्त में राखी बांधी है, तो आप सच्चे मन से भगवान के सामने बैठकर नवग्रह मंत्र का जाप करें, जिसके साथ ही आप कामना करें कि रक्षाबंधन के दिन अशुभ मुहूर्त में बांधी गई राखी का कोई भी दुष्प्रभाव आपके भाई के जीवन पर ना पड़े। नवग्रह मंत्र है: ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव, सर्वे ग्रहा शांति कराम भवन्तु। इस मंत्र का जाप करने के साथ ही अपने हाथ में चावल के 7 दाने लेकर अपने भाई की नज़र उतारें, 7 बार अपने भाई के सिर पर से उतारें और उससे फिर आप किसी भी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। यदि आसपास नदी हो, तालाब हो, तो आप ये चावल के दाने वहाँ पर भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप रक्षाबंधन का त्यौहार बिना किसी डर के आराम से मनाइए। अपने भाई की लंबी आयु की कामना के लिए प्रार्थना कीजिए। राखी बांधने से पहले आप सुबह के समय गणपति भगवान और भगवान श्री कृष्ण को एक एक राखी जरूर अर्पित करें। राखी के साथ ही कुछ मीठा भगवान को अर्पित करें, चाहे मौसमी फल हो या मिठाई हो। और आज के दिन दूध की सिवैयां भी भगवान को अर्पित की जाती हैं और उसी से भाई का मुंह भी मीठा कराया जाता है। भाई को राखी बांधते समय भाई का मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। भाई के सिर पर रुमाल रखें, अपना सिर भी ढकें। इसी तरह से आपको पारंपरिक रूप से अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधने से पहले भाई को किसी चौकी या पीढ़े पर बिठाया जाता है, फिर उसके बाद ही राखी बांधी जाती है। राखी बांधने से पहले भाई को तिलक लगाया जाता है, फिर भाई की आरती उतारी जाती है। उसके बाद ही भाई की दाहिनी कलाई में राखी बांधकर भाई का मुंह मीठा कराया जाता है। इसके साथ ही भाइयों को अपने बहनों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और बहनों को चाहिए कि वो अपने भाई की सुखी जीवन की कामना करें। साथ ही हर भाई को चाहिए कि वो अपनी बहन की रक्षा करने का और सदा उनके सुख दुख में सदा साथ देने का वचन भी दें। अगर आप जानना चाहते हैं सावन पूर्णिमा के बारे में या सुनना चाहते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा और रक्षाबंधन की कथा, तो आप हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।